आता है ना तो रसोई में छू करके आवाज आती है और सबको नहीं आता है। फंसाने वाले काम है, लेकिन सच तो ये है, आप देखिएगा तो सही, आगे लोग भागते नजर आएंगे जब ये रोमांस कर रही होंगी। लड़कियों के लिए एडवाइस दे सकता है, लड़कों के लिए यही एडवाइस देगी कि लड़कियां वो उनको कैसे लड़कियों को इम्प्रेस करें। पद्मिनी जी आप बता सकती हैं। Hello, welcome to Bollywood Now. Hi. Hi. Yeah, first of all, congratulations. The trailer is amazing, very entertaining. तो मेरे साथ सभी फैंस भी, उनका भी दिल बहुत ही बेकरार है ये जानने के लिए कि how was the shooting experience? Great. Couldn't have been better. Couldn't have been better. That's it. जी, मैंने देखिए मेरे लिए तो इसमें एक्सपीरियंस के नाम पर मैं यही कह सकता हूँ कि शायद मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं जो है अपने साथियों के साथ में जिनके साथ मैंने कैरियर की शुरुआत मेरी हुई, जिनमें पद्मिनी कोल्हापुरी जी और पूनम ढिल्लन ये काम कर रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी थी मेरे सामने यंगस्टर्स की। उनको देख के तो मुझे लगा कि यार कभी हम भी ऐसे ही थे, अक्षय आज भी हो सर। और हम भी ऐसे ही थे, कर ले बेटा कितनी तू हरकतें कर रहा है, हम भी तेरे ही थे। आज भी हो सर, आप इतने नौजवान हो आप। तो सब अक्षय सहर, so this was a very interesting kind of atmosphere which we lived और काम किया हमने जिसके दौरान। और टॉप ऑफ दैट फैजल हबीब साहब ऐसे डायरेक्टर जिसके साथ मैंने पहले कभी काम नहीं किया था, लेकिन बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्तित्व और बहुत ही एक्टर्स को बहुत खुली छूट भी देने वाले और ऐसे लगाम खींचते थे कि लगाम मतलब जबड़ों से निकल के बाहर आ जाती थी। फिर वो धीरे छोड़ भी देते थे कि अब वो कीजिए जो कहा जाए और उसी तरफ घूमिए जहाँ घुमाया जाए। तो फिर हम तैयार हो जाते थे कि यस सर, अब हम कोशिश ये करेंगे जिस तरफ आप घुमाएंगे उधर ही घूमेंगे, क्योंकि जरा सी भी उनकी लगाम हिलती थी हम समझ जाते थे कि हमें जो है अभी लेफ्ट घूमना है, अब राइट घूमना है। सो आई थिंक आई एंजॉयड, आई लर्नड सो मच वर्किंग विद द एंटायर एटमॉस्फेयर। तो खैर वो इसलिए थे कि बहुत खुशी के साथ साथ अच्छा काम करने को मिल रहा था। एंड हबीब साहब का जो अपना एक काम करने का तरीका है उसने हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और बहुत अच्छा काम करने की प्रेरणा दी थी। तो आई एम हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू सोगो फिल्म्स, स्मृति के बॉबी साहब मस्त लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हमारे, सब कुछ हमें इस फिल्म में प्रोवाइड, इस सीरीज में प्रोवाइड किया उन्होंने। और प्रेजेंटेशन जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के अंदर, ये मेरे लिए तो भाई इसलिए बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि मैं पहले एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में आ रहा हूँ, तो मुझे एक अच्छा जो है एक आगाज मिल रहा है। राज सर, आपकी बातों से तो लग रहा है शूटिंग बहुत ही मजेदार रहा होगा, लेकिन आप पॉलिटिक्स में भी बिजी रहते हो सर और शूटिंग भी, ये सब आप कैसे मैनेज कर लेते हो? सारा इसलिए हो जाता है कि पद्मिनी कोल्हापुरी से आप पूछिए कैसे करता हूँ। मुझे बताइए कैसे हो जाता है। जी आप भी बता दीजिए। मुझसे पूछेंगे आप। ये एक्चुअली ऐसे हैं कि 1 सेकंड में यहाँ और 1 सेकंड में वहाँ, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास वो जादू की छड़ी है। ट्रेलर देख के ये काफी मजेदार लग रहा है। आप तीनों से जानना चाहूंगी कि व्हाट मेड यू, ये स्क्रिप्ट आपने क्यों चूज की, ये जो सीरीज है आपने क्यों चूज की, क्या वो एक फैक्टर था? मुझसे पूछ रहे हैं आप? या तीनों से। अच्छा, तो पद्मिनी जी शुरू करेंगे या मैं इनसे करवाएं? देखिए महिला प्रथम महिला होती है। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। तो मेरे लिए तो सबसे पहले चूंकि हबीब फैजल साहब डायरेक्टर हैं इस वेब सीरीज के, तो मेरे लिए सबसे पहले वो एक एक्साइटमेंट थी। और मेरा जो कैरेक्टर है, भूदेवी का जो कैरेक्टर है, वो मुझे मतलब बहुत ही मजेदार लगा और मुझे लगा बस मैं कूद ही जाऊं इसमें। तो ये 2 चीजें थी। एंड देन ऑब्वियसली द प्रोडक्शन हाउस बहुत बढ़िया है, स्मृति शिंदे एंड बॉबी अरोरा दोनों ने ये बहुत मेहनत लगा के उन्होंने ये वेब सीरीज बनाई है। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार इसको भी शोकेस कर रहा है, तो इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है ना। तो एवरीथिंग इज जस्ट कम टुगेदर सो ब्रिलियंटली। एक तो ये है।
दूसरी तरफ राजी, पूनम जी, एंड जो अभी की जो युवा पीढ़ी है, अक्षय, सहर एंड होल लाइन ऑफ देम, आदित्य जो मेरा बेटा एक्चुअली प्ले कर रहा है, तो यू नो इट वाज अ ब्यूटीफुल बैलेंस। मैं कहूंगी कि एक तरफ हम सब थे, राजी की जुबान में अगर मैं कहूँ, एक तरफ ये बुजुर्ग लोग थे और एक तरफ ये जवान लोग थे। सबसे ज्यादा But मजे वाकई ले में रहा बहुत- है आपने जब ये लोग हाँ, कहा है तो। बिल्कुल से आपसे भी जानना चाहेंगे उनके साथ लेजेंडरी एक्टर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? अरे बहुत बढ़िया। यू नो ऐसे कभी कभार डर लगता है, बिकॉज इतने महान कलाकार आपके सामने हैं और इतने तजुर्बेकार और इतना मतलब इतना कुछ उन्होंने किया और आपने देखा भी है और प्रेरणा ली उन चीजों से। बट यू नो दीज पीपल आर सो काइंड, सो लार्ज हार्टेड, कि हम मतलब ऐसे लगा नहीं एक सेकंड के लिए कि इतने महान कलाकार हमारे सामने हैं। और मतलब दे वर जस्ट सो ब्यूटीफुल। इतना बड़ा दिल है पद्मिनी जी का, राज जी का, कि हमें ऐसे लाइक स्वीकार कर लिया कि आओ सीन करते हैं इकट्ठे। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई देयर इज मैजिक इन दिस शो। मतलब कई सीन्स में मुझे ऐसा लगा कि एक परिवार बैठकर सीन कर रहा है। It's because of them. They set the tone, you know, because they are मतलब अब देखो सीनियर जूनियर बड़ा अजीब लगता है कहते हुए, लेकिन ये सीनियर एक्टर हैं, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कामयाबी पाई है। तो it was unbelievable how they treated us, you know. I think पूरा शो का जादू वहीं रेस्ट करता है कि इन लोगों के बड़ापन की वजह से। ट्रेलर देख के कैरेक्टर्स पे भी बहुत फोकस जा रहा है, सबकी एक इंडिविजुअलिटी है, हंसी मजाक है, रोमांस है, थोड़ा गुस्सा है, सब कुछ है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि आपके कैरेक्टर्स के बारे में आपको क्या ज्यादा पसंद आया? राज सर। Best. Start with Rajji always. Best. अब मुझसे कहा देखिए, ये आप कह रहे कि क्या पसंद आया। एक बड़ी एक सच्चाई थी, एक वो जो दौर जो था 1980 का दौर जो था, जिसको हम 80s का दौर कहते हैं, उसमें ईमानदारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज, ये एक जो था उस जमाने का एक बहुत बड़ा यूएसपी था। सामाजिक इसकी बहुत मान्यता थी, सोसाइटी में इसका बहुत एक महत्व था। और इसमें जो मुझे किरदार करने का मिला, जो मुझे कैरेक्टर मिला, वो है कि रिटायर्ड जस्टिस एलन ठाकुर, लक्ष्मी नारायण ठाकुर। ये कैरेक्टर अपने आप में बहुत राइटिस्ट है, बहुत ईमानदार है, स्कूलों वाला है, प्रिंसिपल है इसके अपने। तो ये उनके साथ जीता है और अपने परिवार को भी दिलाने की कोशिश करता है। वो अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाता। ये और बाकी उसके परिवार में उसके रिश्तेदार हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन वो इसी में ही चाहता है कि मेरा परिवार इसी सीमा के अंदर ही रहे, ताकि इसके अंदर अगर रहेगा तो ग्रो कर पाएगा और जिंदगी में अंदर कभी किसी तरह की जो है उसको तकलीफ नहीं हो। अभी जैसे मान लीजिए इत्तेफाक ये है कि इतना हसीन, इतना खूबसूरत लड़का ये रोल कर रहा है, डिलन सिंह का रोल, और ये हमारा अक्षय ओबरॉय। लेकिन वो अक्षय उसकी खूबसूरती के साथ साथ जो उसके लिए दिमाग में, उसके दिल में जो है उसके लिए बहुत इज्जत है, इसलिए है कि वो एक तो उसके दोस्त का बेटा है और दूसरा ये कि वो बहुत ही ईमानदार किस्म की और बहुत ही बेबाक किस्म की जो अपनी जर्नलिज्म करता है और उसका दिल में उसके लिए बहुत इज्जत है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किरदार जो है पूरी एक स्रोत की तरह से है, एक सबको जो बांधता है, कहीं ना कहीं किसी के बारे में कुछ कमेंट करता रहता है और किसी के बारे में उनको देखकर उनको समझता है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ये रोल बहुत ही खूबसूरत रोल है और बस मैं उम्मीद करता हूँ कि फैजल साहब ने जो मुझसे चाहा है मैं वो कर सका हूँ और जो दर्शक जो है उसको ठीक से देखकर मुझे बताए कि मैंने कैसा किया है, तो तब ज्यादा इसकी इत्मीनान होगा। और वाकई मैं दिल से कह रहा हूँ कि दिल मेरा बहुत बेकरार है कि किसी तरीके से जल्द 26 तारीख आए और मैं जो है इसको देखूं और फिर जो है वहाँ पे एक ही नजर आने वाला है, बस एक कुछ सीन में ऐसा होने वाला है जिसमें हम कहीं कोई नजर नहीं आएगा, तो एक ही आएगा जिसका नाम है पद्मिनी कोल्हापुरे।
अंदर बैठे हुए लोग उसी को देख रहे होंगे और जो बाहर से देख रहे होंगे वो भी उसी को देख रहे होंगे। सब गायब। पद्मिनी जी, राज सर आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, आप भी बता दीजिए आपका क्या कैरेक्टर है, क्या आपको पसंद आया सबसे ज्यादा? मैं क्या कहूँ, एक्चुअली मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जो रोल है, मेरा जो किरदार है, वो कैसे कहूँ, जैसे तड़का लगाते हैं ना, उसमें फिर आप जीरा डालते हो, राई डालते हो, नमक डालते हो, मिर्ची डालते हो, तो ये सब चीजें हैं मेरे कैरेक्टर। बस ये कहूंगी मैं। जायका है इसकी कैरेक्टर। और जायके में जो तड़का लगता है ना, तो रसोई में छू करके आवाज आती है, वो है, वो है, करेक्ट, वो है, वो वाली आवाज है, बस वो ये चीज है, वो आवाज है। अक्षय, व्हाट वुड यू लाइक टू से? मेरा किरदार है डिलन सिंह शेखावत। एज राजी सेड, इज अ जर्नलिस्ट, बहुत ही राइचियस जर्नलिस्ट है। मतलब 80 का दौर भी ऐसा था कि मतलब आइडियलिस्टिक बंदा है वो, उसको लगता है कि मेरे लिखने से कुछ फायदा होगा और मतलब प्रभाव होगा पूरी दुनिया पे, और वो सीखता है धीरे धीरे। एक्चुअली उसमें बचपना काफी है स्टार्टिंग में, तो उसकी ग्रोथ है, व्हिच वाज वेरी फन टू एक्सप्लोर। और पहले उसकी खोज ये होती है कि मुझे बायलाइन चाहिए, सुर्खियों में मेरा नाम आना चाहिए, और कि मैंने हेडलाइन लिखा है एंड मेरा नाम आना चाहिए, डिलन सिंह शेखावत। इवेंचुअली वो सीखता है कि दुनिया में बहुत कुछ है और बहुत कुछ दुख भी है, बहुत कुछ चीजें हैं कि हमारे परे हैं वो चीजें, तो इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए लाइफ। तो इसका जो ग्रोथ है कैरेक्टर का, आई थिंक सबसे ज्यादा मुझे मजा इसमें आया। एंड मैं एक्चुअली इस तरह का रोल बहुत कम करता हूँ, बहुत कम मिलते हैं मुझे इस तरह के रोल्स जो रोमांटिक और स्वीट सा बॉय है और आइडियलिस्टिक लड़का है। यूजुअली मैं खून खराबा कर रहा होता हूँ या कुछ, तो मतलब किसी ने कहा मैं ड्रग्स बेचता हूँ ऑन स्क्रीन ओनली, एंड एंड ये एकदम अलग मिजाज का कुछ मिला मुझे। एंड आई रियली आई थैंक हबीब फैजल दैट ही सॉ मी इन दिस कैरेक्टर और मुझे चुना इस कैरेक्टर के लिए। हमने ट्रेलर में देखा है 80s का रोमांस दिखाया है, तो मैं आपसे सबसे जानना चाहूंगी 80s का रोमांस और जो अभी का रोमांस है उसमें आपको आपकी राय क्या है? क्योंकि तब तो चिट्ठी लिखना पड़ता था, मिलना पड़ता था, और अभी एक मैसेज से रोमांस हो जाता है। राज सर, आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे रोमांस के डिफरेंस के बारे में। प्लीज जानो सर से, सर आप बताएं जरा। हाँ, रोमांस के बारे में आप इन्हीं से पूछिए। मैं सुनना चाहता हूँ, पॉपकॉर्न लाओ। ये फंसाने वाले काम है, लेकिन सच तो ये है कि आपने बहुत सही सवाल किया जो देखने में आता है। सवाल को, जो 80s का रोमांस जो देखने में आता है, तो ये आपके सवाल के अंदर मैं उसी जवाब से, आपके सवाल के अंदर जो जवाब है वहाँ से शुरू करता हूँ कि बिल्कुल आपने सच कहा कि ये जो 80s का जो रोमांस था वो वाकई खत लिखने का था, और खत जो है या तो लेटर बॉक्स में डालने का था, या जो है फिर उसको जो है हम पत्थर से लपेट के और बालकनी में फेंकते थे, या कहीं दूसरी सड़क के दूसरे कोने पे खड़े होते थे और जैसे ही रिक्शे में आ रही होती थी जिसको वो इश्क करते हैं, तो उसके रिक्शे में धीरे से उसकी तरफ जाके वो एक खत की पर्ची छोड़ देते थे। उसने उठा लिया तो बस मुस्कुरा दिए, इश्क हो गया। वही यही एक जो आशिकी का एक अंदाज होता था, और फिर धीरे धीरे बढ़ता था, और बढ़ के जहाँ तक जाता था वो फिर आप नहीं देखते थे। वो सब कुछ देखने को मिलेगा। हबीब साहब ने बहुत ही मर्यादा के साथ में 80 का वो रोमांस का वो पहलू भी दिखाने की कोशिश की है, और जिसका हम सबको काफी बेकरारी से इंतजार है। आप समझ सकते हैं खुद उसे कोई देखने को मिला होगा या शहर को देखने को मिला होगा। पद्मिनी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे हाउ वाज दैट कि आपने जो रिलीव किया है 80s का रोमांस, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, इसमें तो मैं कोई रोमांस नहीं कर रही हूँ। तो मैं जबरदस्त कर रही हैं, आप देखिएगा तो सही, आगे लोग भागते नजर आएंगे जब ये रोमांस कर रही होंगी।
Oh God. रोकना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। पद्मिनी जी, राज सर, अक्षय, आपकी बातों से पता चल रहा है बहुत कुछ हंसी मजाक ऑब्वियसली हुआ होगा शूट पर, तो क्या कुछ ऐसे फन मोमेंट्स रहे हैं शूटिंग के दौरान? देखो, ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मतलब उनके सामने तो बहुत कम काम ही किया है, लेकिन जितना भी काम किया मैंने, इसमें बहुत सारी मुश्किलें थी। इसमें बहुत ऐसे लॉकडाउन हुए, कुछ चीजें हुई, लोग बीमार पड़े, बट बिकॉज ये एनर्जी एक ऐसी थी, जैसे आप देख रहे हो आज, ये चीज मतलब कंटिन्यू रहा, और सब मतलब एनर्जीज यूनाइटेड थी हमेशा, और लोगों को एक्चुअली मजा आता था सेट पे आने के बाद। तो ऑलमोस्ट वो कोविड और ये सारी चीजें को लेकर के लोग काफी परेशान थे, बट मोस्टली थैंक्स टू मिस्टर राज बब्बर, सबने हंसी मजाक बहुत किए, एंड एज यू कैन सी, मतलब आज भी हमें हंसा रहे हैं, उधर भी हमें हंसाते थे, तो बहुत मजा आया सबके साथ, और इतने किरदार आते थे रोज सेट पे, तो वो भी एक मजेदार चीज थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 1-2 किरदार हैं या 4 किरदार हैं फिल्म में या वेब सीरीज में, इसमें तो एक्चुअली 7, 8, 10 किरदार हैं जो महत्वपूर्ण किरदार हैं, तो रोज किसी ना किसी से बातचीत होती थी, कुछ सीखने को मिलता था, हंसी मजाक होती थी, जो उस टाइम के लिए बहुत सही भी था, चाहिए थी वो चीज। हम सब के बगैर, मतलब राज जी, पूनम जी और मेरे बगैर क्या होता आप लोगों का? हाँ? कुछ नहीं होता हमारा, कुछ नहीं होता हमारा, मैं कह रहा हूँ एक्चुअली थैंक यू, लाइक यू गाइस मेड सेंस यार, आप लोगों ने एक्सपीरियंस बनाया हमारे लिए। पद्मिनी जी, राज जी, आपसे कुछ किस्सा सुनना चाहेंगे हम, फन मोमेंट जो सेट पर हुए थे। देखिए, ये जितना कुछ भी हम कर रहे हैं ना इस वक्त, आप यकीन मानिए, ये जितनी भी खुलापन है, ये बिल्कुल इस सेट से ही है। मैंने अक्षय के साथ कभी पहले काम नहीं किया था, लेकिन अक्षय मुझे इतना अपना सा और अपने करीब लगा वो कि, और फिर इसने बहुत सही कहा है कि ये 2 परिवारों की कहानी थी, और इन 2 परिवारों के अंदर कुछ मजाक होते हैं, कुछ हरकतें होती हैं, कोई मतलब 80s के जो मजाक है ना, शायद आज भी वही मजाक है, लेकिन कभी क्या होता है कि कुछ नहीं है, आदमी क्यों हंस रहा है, वो सामने एक जो अपना ही परिवार का या दूसरी परिवार का, 2 परिवारों में से एक का, वो किसी को देख के हंस रहे हैं, वो कोई जो उसी को नहीं मालूम क्यों हंस रहे हैं, तो दूसरा भी उसको देख के हंस रहा है, तो एक हंसी का एक माहौल बन जाता है। और वाकई हम लोगों ने, इन 2 परिवारों ने जो मिल के, जब कोई भी 7-8 से कम तो कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि हम शूट कर रहे हैं इकट्ठे, नहीं, हाँ 7-8 कैरेक्टर हमारे साथ हमेशा होते थे, आराम से 7-8 लोगों के अपने बोलने के तरीके और अपनी हरकतें और अपनी बातचीत, और कौन कहाँ पे लाइनें भूल रहा है और कौन कितने टेक दे रहा है। वैसे मैं इन सबका सीनियर आदमी था इस मामले में और आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई ऐसे भाग भाग के वैनिटी में जाता था ना, नहीं होता है, नहीं तो नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि क्या है कि मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे वो कोट पीस जो है था ना, आधी मेरी जिंदगी उस कोट पीस ने ले ली थी, क्योंकि मेरे को पत्ते नहीं आते थे तो उसमें अक्षय बड़ी मदद करते थे, ये पुराने खिलाड़ी है, जुआरी है पक्के। सर मुझे भी नहीं आता है कोट पीस, मतलब एक्चुअली नाम सुन के मैं थोड़ा डर सा गया, आपने जिक्र किया तो मेरे को सबसे बड़ा तो फन यही होता था कि अब कोट पीस पे, और जो भी टीम के जो हेड थी इनके हबीब साहब के, वो मुझे कहती थी हर चीज से पहले मुझे नर्वस करती थी, वो कहती थी कि देखिए इसमें कोट पीस का वाला सीन है, तो मेरे आधी तो जान वैसे ही निकल जाती थी हमारी भी तो बहुत मजे आते थे कि पत्ता फेंकूं या लाइन बोलूं, तो हबीब साहब को इस जगह ही वो लाइन चाहिए और ये सब इसी कार्ड पे, इसी मोमेंट पे, और यही कार्ड चाहिए, यही कार्ड चाहिए, कार्ड कैसे नीचे गिरे और दूसरा कार्ड नहीं आएगा और काका की नहीं होगा। अब आप सोचिए, इसमें इस ट्रेजेडी को आदमी हंसेगा नहीं तो और क्या करेगा, तो हंसते थे, तो उबरना बड़ा मुश्किल था। But it was fun. पद्मिनी जी, राज सर, अगर आपसे एक क्वेश्चन किया कि अभी के जितने भी हीरोज हैं, उनको अगर एक एडवाइस देनी होगी रोमांस से रिलेटेड, तो वो क्या होगी? रोमांस से रिलेटेड तो राजी ही एडवाइस दे सकते हैं, मैं क्या, या तो अक्षय दे सकता है, मैं क्या एडवाइस दे सकती हूँ? मैं नहीं दे सकता। देखिए, ये मैं तो सिर्फ जो है लड़कियों के लिए एडवाइस दे सकता, लड़कों के लिए तो यही एडवाइस देगी, लड़कियां
वो उनको कैसे लड़कियों को इम्प्रेस करें। पद्मिनी जी आप बता सकती हैं। बिल्कुल पद्मिनी जी, आप बताएं। अच्छा बहुत अच्छा कहा आपने सर, आप बताओ मैम। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। बॉलीवुड हीरो और हीरोइंस को मैं पूछ रही हूँ, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे रोमांस को लेकर? एग्जैक्टली, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ये तो टाइम है। देखिए रोमांस जो है डायरेक्टर हमसे कराता है, तो जो उनके दिमाग में रोमांस चल रहा है वो हमसे कराता है, हम एक्टर्स से निकलवाते हैं। That's true. वो उससे तो बाहर निकलने नहीं देता। हम चाह भी ले तभी ना निकलने चाह भी ले। हम चाहे कुछ और चाहेंगे। डरे के अंदर आओ। हाँ। अक्षय, पद्मिनी जी और राज सर, ओवरऑल हम जानना चाहेंगे आपके फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। उनका भी बहुत दिल बेकरार है और वो वेट कर रहे हैं कि कब ये सीरीज बाहर आएगी, तो आप क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहोगे अपने फैंस के लिए? अब मेरी तरफ मुखाते में यस यस सर। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस 80s की हम बात कर रहे हैं, आज की यंगर जनरेशन इससे बहुत जुड़ी हुई है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि ये माँ बाप जो है, हम उनके जो है वो इसी दौर के हैं, और जब वो अपनी कहानियां और अपनी बात और अपनी जिंदगी का दौर से जो गुजर के आए हैं, और जब अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं और आगे कर रहे हैं, तो ये कहानी आज वाकई यंगस्टर्स के भी दिल के करीब है। वो तमाम वो रोमांस, वो तमाम वो मोहब्बत भरी बातें, वो प्यार, वो इनोसेंस, वो सब जो है अपने माँ बाप, अपने बड़े भाइयों के बारे में वो सुन चुकी है जनरेशन। और जो लोग हमारे जमाने के हैं, वो तो बाकायदा इसको ऐसा देखेंगे और ऐसा जिएंगे। तो नसीहत सिर्फ यही है कि जिस दौर में हो उस दौर में जियो और जी भर के जियो। बिल्कुल, जरूर मजा आएगा। वेल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन बॉलीवुड नाउ एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिल बेकरार। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।